भोपाल के प्रशासन एकेडमी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल प्रदेश के 54 लाख स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म के लिए 324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान भी प्रदान किए। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस जयंत कंसोटिया, लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता, स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के स्वागत भाषण में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली और पिछले 9-10 महीनों में हमने यह प्रयास किया कि चलती हुई शिक्षा व्यवस्था को बगैर कोई छेड़छाड़ किए बेहतर परिणाम व्यवस्था, बेहतर संसाधन और बेहतर परिवेश देने का प्रयास किया। बच्चों की परफॉर्मेंस श्रेष्ठतम करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उससे बगैर बड़ी छेड़छाड़ किए बेहतर परिणाम, बेहतर व्यवस्था, बेहतर संसाधन, बेहतर परिवेश और हमारे जो बच्चों का है उनकी परफॉर्मेंस श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे हम उनसे निकाल सकते हैं, इस पर हमारे विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया। मुझे आदरणीय बताते हुए खुशी है कि हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 36-37 हजार हमारे जो शिक्षक हैं या तो उनका उच्च पद प्रभार में प्रमोशन किया है या जो ज्यादा संख्या जहां पर थी वहां कम जगहों पर अतिशेष में उनको व्यवस्थित करने का काम किया है। मैं सभी शिक्षकों का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए, क्योंकि 37 हजार लोगों की व्यवस्था में बगैर शिक्षण जगत के सहयोग के काम संभव नहीं था। हमारे शिक्षकों ने जो महत्वपूर्ण सहयोग विभाग के लिए किया और खाली स्थानों पर जाकर और व्यवस्था ठीक चले इसमें सहयोग करने के लिए मैं सभी आदरणीय शिक्षकगण का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी शिक्षण व्यवस्था में अतिथि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74 हजार अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण उनकी भागीदारी हमारी व्यवस्था में है। मैं उन बच्चों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे सिस्टम में आकर बच्चों के भविष्य को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं आज के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्त समय में से हमारे माननीय शिक्षकों के सम्मान समारोह में आने की उन्होंने सहमति दी, स्वीकृति प्रदान की। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से हम सब के लिए ऊर्जा के संचार के माध्यम के रूप में काम करते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमें जब जब चुनौती मिलती है तो हमारी शिक्षा परंपरा की भूमिका आती है। विद्यालय में दी गई शिक्षा और आदर्श वातावरण की भूमिका जानते हैं कि जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल कर आते हैं। पहले जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए तो उन्होंने तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। यह 2000 साल पहले हुआ और 200 साल पहले भी हुआ। सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की है। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी है। लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। वो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छांटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन, उसके भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ बल्कि साथ सीता माता भी मिली,
काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटनाएं हमको सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति और इस पे हमको गर्व है, यह आनंद देती है।